सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम यहाँ पे जानेंगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, इसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या इसके सिलेबस में दिया हुआ है और इसे सीखकर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं या कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए और आप देख पाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है। तो चलिए जानते हैं आगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स का नाम क्या है। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स इसका पूरा नाम होता है। कुछ लोग इसे बीसीसी के नाम से भी जानते हैं और इसे बेसिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में। उसके बाद आता है कि इसे कौन कर सकता है। तो देखिए, इसे कोई भी कर सकता है जिसने पढ़ाई किया हो या फिर नहीं किया हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो है स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है या ज़्यादा वो कॉलेज कभी गया नहीं, स्कूल गया नहीं, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर में इंग्लिश पढ़ने आता है, इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो पढ़ सकता है। तो वो भी कंप्यूटर कोर्स जो है ये वाला कर सकता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और इसे जो है वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया है, यानी कि 10वीं और 12वीं का पढ़ाई कर लिया है या फिर कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई डिग्री कर रखा है और अभी तक कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा है, तो वो लोग भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कर सकता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और इसे करने के बाद क्या होता है, देखिए इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। ये कोर्स आप जब भी सीखेंगे तो 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट में जो है 6 महीने का भी ले लेते हैं समय, लेकिन जो इसका एक्चुअल टाइम है वो 3 महीने का होता है। और इसका फ़ीस की बात करें तो इसका फ़ीस लगभग 3000 रुपये के आसपास है टोटल। और उसके बाद इसमें आता है सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर होता है थ्योरी। थ्योरी में आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, ये सब हम बुक में भी पढ़ते हैं, तो वो चीज़ पहले आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद यहाँ होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब। उसके बाद इसके अंदर होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर भी इसी तरह के डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, यानी कि जिससे हम कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, कमांड देते हैं काम करने के लिए। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिससे हमें कुछ मिलता है, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो हमें वापस जो है प्रिंट करके कागज़ मिल जाता है, तो वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। और स्पीकर, जो कि हमें कोई भी साउंड या गाने या कुछ भी सुनाता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में, पहले के कंप्यूटर कैसे थे, अब के कंप्यूटर कैसे हैं और क्या क्या चेंजेस हुआ है उनके बीच, ये सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद होता है मेमोरी डिवाइस के बारे में, यानी कि मेमोरी के बारे में, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सेकेंडरी मेमोरी कौन से होते हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और उसके बाद आता है विंडो ओवरव्यू, यानी कि विंडो कैसे चलाते हैं। जैसे मान लीजिए विंडो 7 है किसी के कंप्यूटर में, किसी के कंप्यूटर में विंडो 8 है, 10 है, तो उनमें क्या फ़र्क है और कैसे उन्हें चलाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म होंगे कुछ, जैसे कि ALU हो गया, CU हो गया, ठीक है, रैम हो गया, इन सब चीज़ों के जो है फुल फॉर्म होते हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म इसके अंदर आपको कराया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म कराते हैं, किसी में 50 तो किसी में 100, 150, यानी कि फुल फॉर्म का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा चाहे मेन फुल फॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद आता है वायरस और एंटीवायरस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो हमारा जितना भी डाटा है, फाइल है, फोल्डर है, वो सभी चीज़ें खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो होता है वायरस और एंटीवायरस के कारण। तो जानते हैं कि वायरस को भगाने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस कैसा यूज़ करना चाहिए, कौन सा एंटीवायरस हमें जो है सही से प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, ये सभी चीज़ें। बाद आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में। आप जानते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो सबसे पहला आता है MS पेंट। MS पेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का पेंट होता है, जिसके अंदर आपको ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। ड्राइंग यानी कि कोई भी चीज़ उसमें आप बना सकते हो, कोई चिड़िया बनाना है, कोई फ्रूट बनाना है, किसी प्रकार का कोई ड्राइंग बनाना है, चित्र बनाना है, तो उसके लिए आप MS पेंट सीखेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है नोटपैड। नोटपैड के अंदर क्या है, आप एक सिंपल टाइप का
डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसका एक्सटेंशन नेम जो होगा वो .txt होगा, यानी कि उससे आप उस फाइल को खोज सकते हैं आसानी से। इसके अंदर जो है सिंपल होता है, कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं नोटपैड के अंदर और सिंपल सा फाइल जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आता है वर्डपैड। वर्डपैड होता है राइटिंग पैकेज, यानी कि लिखने के काम के लिए यूज़ करते हैं लोग वर्डपैड। वर्डपैड के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कलर कर सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग इसके अंदर दिया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, जिसे हम कहते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर 3 चीज़ें मेन होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर। अब जानिए, जो मैंने अभी आपको बताया नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, ये तीनों चीज़ें मेन थे इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स के अंदर दूसरा जो मेन चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। 2007 यहाँ पे पुराना वाला वर्जन है, हालांकि अब जो है 2013 चल रहा है और 13 के बाद भी जो नए वर्जन आ गए हैं वो चलेगा। तो आप 2007 भी सीखिए और जो नए के वर्जन आए हैं उन्हें भी सीखिए, क्योंकि 2007 वाला बहुत ही पॉपुलर वर्जन है। तो इसलिए बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारे कंपनी में, बैंक में 2007 का जो वर्जन है वो यूज़ किया जाता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आता है कि इसके अंदर क्या क्या बना सकते हैं सीखने के बाद। तो आप डेट शीट बना सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं, पेपर टाइप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो वो तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जो है एजुकेशनल या कंपनी के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो उन्होंने कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया और कितना मार्केट में वो बिका, कब कितना ज़्यादा लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सभी प्रेजेंटेशन जो है किसके अंदर हम दिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर दिखाते हैं और समझाते हैं। और अगर उनका जो है न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात करना हो तो फिर हम एक्सेल में चले जाते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर जानिए क्या क्या होता है। देखिए, एक्सेल के अंदर होता है अकाउंटिंग एंड मैथमेटिकल वर्क, यानी कि अकाउंटिंग और मैथमेटिकल वर्क जितने भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो किया जाता है एक्सेल के अंदर। और एक चीज़ और बता दूं, कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर भी होता है, यानी कि कुछ घटाना है, डिवाइड करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए आप सिंपल सा कैलकुलेटर ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में और उसमें कर सकते हैं। लेकिन इन काम को करने के लिए भी एक तरीका होता है जो कि एक्सेल में दिया जाता है। तो एक्सेल में आप फॉर्मूले लगा के और मैथमेटिकल जितने भी वर्क होते हैं उन्हें कर सकते हैं, और अकाउंटिंग का जो काम होता है वो एक्सेल के अंदर आप कर सकते हैं, बेसिक काम सिर्फ। उसके बाद आता है इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूले में देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर पूरा फॉर्मूला आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में जो हेडिंग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस टाइप का फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आता है अर्थमेटिक और रिलेशन और लॉजिक वाला फॉर्मूला। उसके बाद आता है ऑपरेटर वाला फॉर्मूला, और उसके बाद आता है कि फॉर्मूला में अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन वाला। तो फंक्शन में आता है फाइंड का, लाइन का फंक्शन, मिड फंक्शन, इस तरह का बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल के अंदर आपको सिखाया जाता है। और यहाँ पे हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में आ जाता है जैसे कि आपको डेट और टाइम का फॉर्मूला बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद मैथ और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सिखाया जाता है। उसके बाद स्टैटिकल फंक्शन जो होते हैं वो फॉर्मूले आपको सिखाए जाते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनके फॉर्मूले आपको सिखाया जाता है। और एच लुकअप, वी लुकअप, ये सभी फॉर्मूले होता है। और लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लॉजिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो सिखाया जाता है इसके अंदर। और एक चीज़ इसके अंदर होता है एक्सेल का कंप्लीट रिबन बार और टूल्स और ऑप्शन जो होते हैं वो आपको सिखाया जाता है। यानी जब एक्सेल आपके सामने खुल के आता है तो ऊपर होम मेन्यू में लेके बहुत सारे मेन्यू जो है आगे बने रहते हैं। तो उन सभी मेन्यू में जितने भी ऑप्शन टूल्स दिए गए हैं उनका यूज़ कैसे करना है, कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जब आप एक्सेल सीख लेते हैं उसके बाद आगे नंबर आता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट में क्या क्या सिखाया जाता है। देखिए, इंटरनेट में सबसे पहले आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र का यूज़ करके आप कैसे इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आता है सर्फिंग, यानी कि कोई भी चीज़ इंटरनेट पे खोजना हो, कोई फ़ोटो, कोई गाने, कोई फिल्म, तो कैसे कोई जानकारी सर्च करते हैं। उसके बाद आता है जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है और कैसे बनाते हैं, कैसे किसी को ईमेल करना हो तो कैसे करते हैं, ईमेल रिसीव करना हो तो कैसे करते हैं, ईमेल में क्या क्या फंक्शन और ऑप्शन आते हैं उन सभी का यूज़। उसके बाद इसमें आता है डाउनलोड और अपलोड, यानी कि डाउनलोड करना हो कोई डाटा अपने कंप्यूटर में तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और अगर अपलोड करना हो कहीं पे किसी सर्वर पे तो कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिक नॉलेज ऑफ
सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। जैसे फेसबुक क्या होता है, कैसे फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, ट्विटर क्या होता है, गूगल प्लस क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे सर्च इंजन के बारे में, जैसे कि याहू, बिंग। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर आपको इंटरनेट का भी बेसिक नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इस कोर्स को करके आप कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क कर सकते हैं कहीं पे भी, और इसके अंदर आप डाटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री में क्या होता है, कोई भी जो है हार्ड कॉपी आपको दे दिया जाता है। हार्ड कॉपी यानी कि मान लीजिए कोई मैटर है, कोई लिखा हुआ कहानी या स्टोरी है, वो कागज़ पे छपा हुआ है, तो कागज़ आपके सामने दे दिया गया और उस कागज़ को देख के अब आपको कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है। तो ये हो जाता है आपका डाटा एंट्री का जॉब। ठीक है, तो इस तरह का जो है होता है। और भी बहुत सारे मैथमेटिकल छोटे मोटे काम और अकाउंटिंग का काम भी आ जाता है डाटा एंट्री के अंदर। आज हमने सब्जेक्ट गो में जाना बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में, यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या क्या इसके अंदर सिखाया जाता है, और इसे सीख के हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं इत्यादि के बारे में। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।